गरीब सास की 5 बहू का घास का साड़ी घर। शुक्र है ब्लाउज तो बन गया, अब इसकी साड़ी में फॉल लगाना है। अरे सरोज, अंदर हो क्या? हाँ जी अंदर हूँ, आ जाइए। अरे प्रेरणा बहन जी आप? हाँ, मुझे वो ब्लाउज सिलाना है, सिल दोगी क्या? माफ कीजिए प्रेरणा जी, अभी 2-4 दिन कुछ सिल नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे 5 बेटों की शादी है। आप टेलर से सिलवा लो। ना री बाबा ना, ये टेलर वाले तो मेरी महंगी साड़ी का सत्यानाश मार देंगे। एक नहीं 2 बार ब्लाउज भी काट दिया था। कोई बात नहीं, शादी से निपट जाओ तब सिल देना। वैसे बहू लाने वाली हो, थोड़ा घर को रंग पेंट तो करवा लेती। देखो देखो कितनी फीकी फीकी दीवारें लग रही हैं, खंडहर जैसी। प्रेरणा की टोंटबाजी वाली बातें बूढ़ी सरोज के दिल में चुभ जाती हैं। 2 दिन बाद वो अपनी बेटों की शादी करके 5 बहू लाती है। मधु, रुचि, दीपा, अनुराधा और कुसुम बहू, अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर पैर रखो। जी माँ। हम 5 को अपना आशीर्वाद दीजिए माँ जी, ताकि हम अपनी पूरी जिंदगी आपकी बहू होने का कर्तव्य निभाएं। खूब खुश रहो मेरे घर की लक्ष्मी हो, सदा सुहागन रहो। इच्छा तो ये थी कि अपनी 5 बहुओं के लिए 5 कमरे बनवाऊंगी, लेकिन इस गरीबी में 2 टाइम की रोटी खाने के बाद कुछ भी नहीं बचता। माँ जी, हम इसमें भी खुश हैं, आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। 5 बहुएं उस छोटी सी जगह में खुद को ढाल लेती हैं। सरोज उन्हें अपनी बनाई साड़ी देती है। ये लो बहू, मेरे पास देने को कोई सोने हीरे के जेवर तो नहीं, हाँ पर बड़े प्यार से ये एक साड़ी बनाई थी, 5 बारी बारी से पहन लेना। धन्यवाद माँ जी। गुजरते समय के साथ 5 बहू की शादी को कुछ वक्त हो जाता है और अब गर्मी बढ़ने लगती है। शुक्र है टाइम से रोटी पानी बन गया। दीपा, हम 5 के पतियों को रोटी कर दो और थोड़ी थोड़ी दही डाल देना, सब्जी तो है नहीं। जी अच्छा जेठानी जी। जैसे ही दीपा दही की मटकी पर से ढक्कन हटाती है तो खट्टी दुर्गंध पूरे घर में फैल जाती है और दीपा बाहर जाके उल्टी करने लगती है। अरे छोटी बहू उल्टी क्यों कर रही है, ठीक तो है? इतने में कुसुम और मधु का भी जी मिचलाने लगता है और वो भी उल्टी करती है। हाय राम, अब इन दोनों को क्या हो गया? ये लो पानी पियो, तुम तीनों ठीक तो हो? जी माँ जी, वो गर्मी से दही सड़ गई थी और बदबू बर्दाश्त नहीं हुई, शायद इसीलिए उल्टी आ गई। लेकिन गुजरते दिन में भी तीनों उल्टी पर उल्टी करती हैं। लगता है इन तीनों को गर्मी लग गई है माँ जी, देखिए कैसी ढीली ढीली लग रही है। मुझको लग रहा है जैसे बात कुछ और है। मधु, दीपा, कुसुम बहू, जरा थोड़ा सा चलकर तो दिखाओ। जी माँ जी। तीनों बहू एक साथ में दाहिना पैर आगे बढ़ाती हैं, फिर सरोज उनकी नब्ज भी देखती है। बधाई हो, तुम तीनों मेरे इस घर को खुशखबरी देने वाली हो। पता है, हमारे जमाने में जब भी कोई औरत पेट से होती थी तो उसे दाई माँ उसको चलाकर देखती थी। उससे क्या पता चलता है माँ जी? अगर कोई औरत गर्भवती होती है तो वो पहले अपना दाहिना पांव आगे रखती है, ये भी लक्षण है। अब तुम तीनों संभल कर रहना, और हाँ, जितना हो सके सुबह के पहर ठंडी ठंडी घास पर चलना, सुबह में शीत जमी होती है घास में। जी माँ जी। तैयारी तैया, अभी तो मई में ही गजब की गर्मी पड़ने लगी, जून जुलाई जाने क्या होगा। ऊपर से इस साड़ी में दम घुट रहा है, सूती की साड़ी में राहत मिलती है। सही कहा, इस साड़ी में जैसे शरीर में आग दहक रही हो। ओहो हो। धीरे धीरे तीनों के महीने बढ़ने लगते हैं, जिसके साथ साथ बेतहाशा गर्मी भी बढ़ती है। उनका घर भी तपने लगता है। हे प्रभु, बेचारी मेरी बहुएं पेट से हैं और ऐसे में भी मेरे घर में कोई सुख सुविधा की चीज नहीं लगी, ना कूलर है ना फ्रिज है। बेचारी बहुएं रात भर तपती जमीन में सोती हैं। अपनी बहुओं की परेशानी सरोज से देखी नहीं जाती तो वो घर के बाहर आके रोने लगती है। हे भगवान, बहुत प्यास लगी है, लेकिन पानी भी उबल रहा है। इस गर्मी में हम 5 गरीब बहू को तो एक गिलास ठंडे पानी की भी आस नहीं। लाओ दीदी, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं बहू, तुम 5 घर में ही रहो, बाहर बहुत लू चल रही है और धूप भी है, मैं लाती हूँ पानी। अगले दिन बेचारी बूढ़ी सास नदी पर आकर पानी भरती है। हाय हाय हाय, पाँव कितने जल रहे हैं। अभी तो घर भी दूर पड़ा है, थोड़ी देर इस पेड़ की छांव में घास पर बैठ जाती हूँ। घास में बैठकर सरोज सोचने लगती है। उसकी बूढ़ी आंखों के आगे बार बार उसकी 5 बहुओं का गर्मी से परेशान चेहरा आता है। बेचारी मेरी बहुएं फटी पुरानी साड़ी पहनती हैं, काश कि मैं उनके लिए साड़ी बनाती। काफी देर हो गई, अब मुझे घर जाना चाहिए।
तभी रास्ते के बीचों बीच उसे गाय गर्मी से बेहाल दिखती है, जो कि जोर जोर से हाँफ भी रही थी। हे प्रभु, इस गर्मी ने तो इस बेचारी बेजुबान जानवर की भी क्या से क्या हालत कर दी। लगता है ये प्यासी है। ये लो पानी पियो। बूढ़ी सरोज उस गाय को तब तक मटका भर भर के पानी पिलाती है जब तक उसकी प्यास नहीं बुझती। फिर उसे प्यार से सहलाकर घर आ जाती है। वो गाय भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। अरे ये घर के बाहर गाय किसकी बैठी है? तू यहाँ तक आ गई? अरे बहू, ये मुझको बीच रास्ते में अधमरी मिली थी। प्यासी थी तो पानी पिला दिया। कोई नहीं, हम इसे रख लेते हैं। 1-2 रोटी ही खाएगी, अपने हिस्से में से डाल ही देंगे। सरोज अब रोज उस गाय को खिलाने के लिए जंगल से हरी हरी घास काट कर लाती और उसे खिलाती। अब जैसे बूढ़ी सरोज का उस गाय से अलग नाता बन गया था। मगर एक दिन भयंकर चक्रवाती तूफान आता है, जिससे उनके घर की दीवार गिर जाती है और घर टूटकर तिनका तिनका हो जाता है। हे भगवान, अरे इस गर्मी के मौसम ने क्या कम सताया हुआ था कि तूने अब एक और जुल्म ढा दिया। माँ जी, बहुत लू लग रही है। हाँ, अब तो घर भी नहीं बचा। लगता है हमारा दम ही ना निकल जाए। शुभ शुभ बोलो बहू। पांचों गर्मी से अपना शरीर खुजाने लगती हैं, जिससे हाथ पैरों में जख्म बन जाते हैं। ऐसा बेबसी भरा पल देख उस गरीब सास के दिल पर पहाड़ टूट रहा था। सरोज उन्हें छांव देने के लिए बहुत जतन करती है। 2 दिन गुजर जाते हैं, तभी गाय का खूंटा खोलते हुए वो कहती है, जाओ गौ माता, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हें जाने को कह रही हूँ, लेकिन हमारा अपना ही कोई ठिकाना नहीं। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। गाय को बोलते देखकर वो अचंभित होती है। अरे बहू, मैंने सही सुना या मेरे कान बज रहे हैं? ये गाय माता बोल सकती है? हाँ माँ जी, ये बोल सकती हैं, क्योंकि मैं जादुई गाय। मेरी माँ इसी गर्मी में प्यासी मर गई थी और उस दिन मैं भी मर जाती अगर तुम मुझे पानी नहीं पिलाती। जन्म देने वाली से पालने वाली माँ बड़ी होती है, इसीलिए अब तुम्हारा दुख मेरा दुख है। तभी गाय की आंखों से एक रोशनी निकलकर घास में समा जाती है। ये लो, मैंने इस घास को जादुई घास बना दिया है। तुम इसी से अपना घर बनाओ। पर घास का घर तो टिकी का भी नहीं। देखा था ना कैसी तूफान हमारा घर तिनकों की तरह उड़ा ले गया था। मैं जानती हूँ, पर ये जादुई घास है। इस घर की नींव को कोई आंधी तूफान नहीं हिला पाएगी। फिर तो अभी से ही घर बनाना शुरू करते हैं। सरोज अपने 5 बेटों के साथ मिलकर घास का घर बनवाती है। वे लोग घर बनाने में जितनी घास लगाते हैं वो उतनी ज्यादा और बढ़ जाती थी। घास के उस घर में दरवाजे, खिड़कियां, आंगन सब निकलता है। आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, इस घास घर में तुम्हारे एक और बार स्वागत है। आहा, इस घास घर में कितनी ज्यादा ठंडक है। ऐसा लग रहा है फागुन का मौसम छाया है। हाँ, सच में इस घास घर में कितना चैन सुकून है। शुक्र है अब हम सबको गर्मी में नहीं मरना पड़ेगा। अपनी बहुओं के साथ बूढ़ी सरोज उस गाय के लिए घास की मड़ई बनाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं, लेकिन उन मोटी साड़ी में बहुओं का शरीर अभी दाने दाने से भर जाता है। माँ जी देखिए ना, फिर से पूरे गले पीठ पर निशान पड़ गए हैं और पेट पर भी। अरे बहू, ऐसी अवस्था में पेट पर खुजली नहीं करते, नहीं तो बच्चे को तकलीफ होती है। मैं नीम का लेप बनाती हूँ। माँ जी, उसी भी बस कुछ देर के लिए ही आराम आता है। काश कि हमारे पास सूती की हल्की फुल्की साड़ी होती। बहुओं के दुख की भावना को समझकर सरोज उनके लिए साड़ी बनाने का सोचती है। किस चीज की साड़ी बनाऊं जिससे इनको थोड़ा तो करार आए। बाजार भी छान मार के देख लिया, सूती का कपड़ा कितना महंगा है इस गर्मी में। ऊपर से एक साड़ी में 6 मीटर लगेगा। तभी वो इधर उधर नजर फिराकर अपने घर की घास की दीवारों को देखती है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। मैं अपनी 5 बहुओं के लिए क्यों ना घास की साड़ी बनाऊं। सरोज जादुई घास से 5 हल्के बॉर्डर वाली साड़ी सिलकर बहुओं को देती है। अनुराधा बहू, रुचि, दीपा बहू, मधु, कुसुम बहू, ये लो, मैंने तुम लोगों के लिए घास की साड़ी बनाई है। इसमें तुम्हें बहुत राहत मिलेगी, इसे पहन लो। अरे वाह, ऐसी ही साड़ी तो हम ढूंढ रही थी। कितनी हल्की है ये। हाँ, ये साड़ी शरीर पर पहन लो तो पता भी नहीं लगेगा और गर्मी तो छूमंतर हो जाएगी, इतनी नरम मुलायम जो है। धन्यवाद माँ जी इस तोहफे के लिए।
पांचों बहू अपनी दर्जी सास की बनाई घास की साड़ी खुश दिल से पहनती हैं, जिसके बाद सबके चेहरों पर राहत भरी मुस्कुराहट साफ झलक रही थी। और अब वैसे ही सभी के लिए सरोज के पास गर्मी के सीजन में घास की साड़ी बनाने के ऑर्डर का ढेर लग जाता है।